14 वर्ष बीत चुके थे मुझे मगध की सीमा में प्रवेश किए। मगध से दूर होते हुए भी मैं अपना प्रत्येक क्षण मगध के उद्धार के लिए समर्पित करता रहा। मगध में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ ये भय भी प्रबल होने लगा था कि कहीं समय का बवंडर उन आदर्शों को ही न मिटा दे जिनके पद चिन्ह मैंने और सम्राट चंद्रगुप्त ने पीछे छोड़े थे। प्रणाम आचार्य। कल्याण मस्तु। क्या समाचार है? उज्जैनी के शासक शक्तिराज ने विद्रोह कर दिया है आचार्य। शक्तिराज और उसकी अस्करी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन खबर तो पक्की है, वो यहीं कहीं छुपा बैठा होगा। मीर खुरासन, हम इतनी बड़ी सेना लेकर आ रहे हैं, ये बात छुपी तो नहीं हो सकती है ना? इसलिए अनुज, मेरा मानना है कि वो हमसे डरकर भाग गए। नहीं जस्टिन, नहीं। शक्तिराज जानता है कि हमसे मुकाबला करना आसान नहीं होगा। वो जरूर पूरी तैयारी से आया होगा। खुरासन, भ्राता जस्टिन ठीक कह रहे हैं। चलो आगे चलकर देखते हैं कि सत्य क्या है। उज्जैनी एक महत्वपूर्ण राज्य है और उज्जैनी के शासक का विद्रोह मगध के लिए अत्यंत घातक होगा। वही भय उत्पन्न हो गया है आचार्य कि कहीं अखंड भारतवर्ष खंडित तो नहीं हो जाएगा। जिस मगध राज्य को संभालने के लिए, उसे सुदृढ़ और सशक्त बनाने के लिए 14 साल से इस अर्थशास्त्र की रचना कर रहा था मैं, अब उसी मगध के अस्तित्व के विषय में प्रश्न उठ रहे हैं। जी आचार्य। अब उसी मगध साम्राज्य को और भी शक्तिशाली, सशक्त और सुदृढ़ बनाने के लिए इस समय बिंदुसार से भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली सम्राट की आवश्यकता है। तुम लोग हमारे साथ चलो, बाकी सेना यहीं रुकेगी।
तुम्हें चुकाना होगा शिवराज। अनुज! 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 खुरासान! अनुज! हकीम को बुलाओ, जाओ जल्दी। हकीम देखो नहीं, सम्राट जंग में घायल हुए हैं। हमारी ये कायनात आपसे रोशन है, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होने देंगे।
मगध के सम्राट पुनः मृत्यु शैया पर हैं। 14 वर्ष पश्चात पुनः वही स्थिति है। चारों ओर हाहाकार है। मगध की सीमा पर यूनानी सेना खड़ी है, किंतु सम्राट का उत्तरदायित्व निभाने में दोनों ही राजकुमार सक्षम नहीं है। ना ही राजकुमार सुशिम और ना ही राजकुमार सियामक। किंतु इन दोनों राजकुमारों के मध्य चल रहे सिंहासन प्राप्ति के इस खेल में मगध की पराजय निश्चित है आचार्य। सिंहासन प्राप्ति का ये खेल राजकुमार नहीं, ये भ्रष्ट और स्वार्थी माताएं खेल रही हैं। एक और हैं महारानी चारुमित्रा। उनके रक्त में काला तंत्र पहले से ही विद्यमान है। आज अमावस है। अग्निदेव को आज 3 पुरुषों की आहुति चाहिए, तभी मेरे पुत्र सुशीम का सिंहासन पर विराजमान होना सुनिश्चित होगा। हे अग्निदेव, इन पुरुषों की बलि ग्रहण करें। उज्जैन से समाचार आया है। तुम्हारे पिता का अंत समय निकट है। सम्राट बिंदुसार के ज्येष्ठ पुत्र अगले सम्राट बनने के लिए तैयार हो। और दूसरी ओर सम्राट बिंदुसार की वो रानी खोरासन की पुत्री, जिसकी धमनियों में खोरासन का रक्त वर्चस्व की भूख के लिए दौड़ रहा है। सम्राट तो हमारा ही बच्चा बनेगा, हमारा सियामक, किसी भी कीमत पर। और ये नूर का वादा है आपसे। यकीनन। जिन राजकुमारों का भविष्य अपनी स्वार्थी और भ्रष्ट माताओं के हाथों हो, वे राजकुमार मगध के या भारतवर्ष के भविष्य कैसे बन सकते? इस साम्राज्य को सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का ही स्वरूप चाहिए। इस साम्राज्य को चाहिए ऐसा शासक जो किसी भी प्रभाव से मुक्त हो, जो अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम हो, प्रजा के लिए अनुकंपाशील, संवेदनाशील हो, साहसी हो और दृढ़ संकल्प से युक्त हो, जो संपूर्ण भारतवर्ष को एक नई दिशा देने के लिए समर्थ हो। किंतु मौर्य वंश में तो ऐसा कोई भी नहीं है आचार्य। मौर्य वंश को पुनः आवश्यकता है अपने उस महान कूटनीतिज्ञ की, जिसने मगध के साम्राज्य की स्थापना एवं संचालन की आधारशिला रखी और उसे सशक्त बनाया। आवश्यकता है एक दार्शनिक, एक पथ प्रदर्शक की। मौर्य वंश के पहले सम्राट चंद्रगुप्त और दूसरे सम्राट बिंदुसार का चयन आपने किया था। अब आप ही इसके तीसरे सम्राट का चयन कर सकते हैं।
एक ऐसा सम्राट जो इस साम्राज्य की समस्त समस्याओं का निवारण करने योग्य हो। एक ऐसा सम्राट जिसके नेतृत्व में मगध प्रतिष्ठा की नई ऊंचाइयों को छू सके। यहाँ से जाने के लिए आपको राज्य कर देना होगा। मगध में राज्य कर लेने वाले तुम कौन हो? मगध के नए सम्राट वनराज का अमात्य शत्रुजीत। यहाँ से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य कर देना होता है। लाइए 2 पंड। अमात्य शत्रुजीत को प्रणाम। ये आपके सम्राट वनराज है कहाँ? अपनी प्रजा के कष्ट दूर करने भ्रमण पर निकले हैं। अब निकालिए 2 पंड। ये लीजिए अमात्य, आपके सम्राट वनराज से भेंट हो सकती है? अवश्य, हमारे सम्राट सबके कष्ट दूर करते हैं। सम्राट वनराज की जय! सम्राट वनराज की जय! मगध के नए सम्राट महामहिम वनराज के राज्याभिषेक में आप सारी प्रजा का स्वागत है। महापराक्रमी, उदारता के प्रतीक, दंडधर, क्षमाधर, धननाथ लोकपति, प्रजापालक सम्राट वनराज की जय! 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 ये बालक बनेगा सम्राट। इसके वस्त्र देख के तो लगता है कि ये रात तिलक के लिए रोली और चंदन भी नहीं जुटा पाएगा। ना रोली से ना चंदन से ना किसी वस्त्र आभूषण से सम्राट वही जो जीते मन अपने कर्मठ जीवन ना अश्व से ना हाथी से ना किसी दीप की बाती से राज तिलक होगा मेरा धरती की पावन माटी सम्राट वनराज की जय! 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 अशोका
कविराज याद रहे, सम्राट बिंदुसार भले ही अस्वस्थ हैं, परंतु वह जीवित हैं। अगर उन्होंने सुन लिया तो सबको मृत्यु दंड देंगे। जब जीवित रहना ही है दंड, भयभीत करे ना मृत्यु दंड। सम्राट मदिरा में चूर है, प्रजा से बहुत दूर है। सम्राट की सैकड़ों दासियां और प्रजा भूखी प्यासी है। सम्राट रानी की गिनती में व्यस्त है और प्रजा का राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। प्रजा का 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 राम नाम सत्य है। मगध पर इतना बड़ा संकट मंडरा रहा है, सम्राट मृत्युशैया पर है और तुम विदूषक बन के उपहास कर रहे हो। हम तो चलो विदूषक हैं, सम्राट मगर क्यों मूषक हैं? कपटी पे विश्वास किया, न छल का कभी आभास किया। शासन के जो हैं प्रत्याशी, सम्राट के प्राणों के वही हैं विलासी। सबको प्रिय है वह सिंहासन, वो यूनानी हो या खुरासन। सबको है गद्दी की आशा और हमारी आशा तमाशा। व्यापारी का व्यापार गया, श्रमजीवी का आधार गया। सम्राट की धरती पर देखो, न्याय का हर आधार गया। अर्थशास्त्र वहा हुआ, अर्थ गया पर शास्त्र रहा। तुम सबकी आशा हम ही है, आओ अपने दुख भी लाओ, हर दुविधा से मुक्ति पाओ। सम्राट वनराज की जय। 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 सम्राट वनराज की। हमारे सम्राट का उपहास कर रहा है, पकड़ो इसे। ये मिर्च कितनी तीखी है? तीखी? अरे ये समझ लो, ये वही मिर्च है जिसे खिलाकर हमारे परदादा ने सिकंदर को यहाँ से भगाया था। तो बोलो कितनी मिर्च दूं?
जिसने भी मुझे मुक्त किया ना, उससे मैं सम्राट बनते ही सेनापति पद से पुरस्कारित करूंगा। सोच लो, ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलता। जो तुमने किया है उसका दंड ज्ञात है, मृत्यु या आजीवन कारावास। इसलिए तुम मौन रहो, इसी में तुम्हारा भला है। मुझे ज्ञात है स्वतंत्रता का मूल्य चुकाना पड़ता है। ले लो। आचार्य चाणक्य, प्रणाम आचार्य। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई बालक? कौन हो तुम और क्या नाम है तुम्हारा? एक भेंट में एक ही प्रश्न का उत्तर दूंगा। नाम है अशोक, सम्राट अशोक। हमारा नाम चंद्रगुप्त है, सम्राट चंद्रगुप्त, और हमारे मंत्रिमंडल में महामंत्री का पद अभी भी रिक्त है। क्या आप बनेंगे हमारे महामंत्री? सम्राट, इस साम्राज्य में अर्थ और शास्त्र दोनों का अस्तित्व अभी भी है, और उसी अर्थशास्त्र की नीति अनुसार चोरी करना ये दंडनीय अपराध है। ये अंगूठी तुम्हारे पास कैसे आई? क्षमा कीजिए आचार्य, आपके दर्शन पाकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक नया जीवन आरंभ होने वाला है। ज्ञान से भरपूर जीवन। आपको कोटि कोटि प्रणाम। राधागुप्त, मगध को उत्तराधिकारी मिल गया। पता करो ये बालक कहाँ रहता है। हमारा सम्राट तो पहले मोर्चे में ही बंदी बना लिया गया। मैंने सोचा था कि उसका अमात्य बनकर मैं हाथी की सैर करूंगा। कहीं वो सैनिक हम तक भी पहुंच गए तो? मैंने सुना है कारागार में कोड़ों की वर्षा से दिन आरंभ होता है और वेद की बोछा से अंत, और कड़ा परिश्रम करवाया जाता है। अमाप्त बनने का स्वप्न देखते हो, कारावास से डरते हो।
शासन करना कायरों के भाग्य में नहीं होता। तुम बच के कैसे आ गए इतने सैनिकों से? मृग कितने भी हों, वनराज का शिकार नहीं कर सकते। चलो बताओ, कितना धन आया हमारे राजकोष में? सम्राट, आज आपके राजकोष में पर्याप्त वृद्धि हुई है। ये मुद्राएं नहीं है, प्रजा का अपने नए सम्राट के प्रति स्नेह और विश्वास है। बोलो सम्राट अशोक की। क्या हो गया? सम्राट की जय जयकार क्यों नहीं कर रहे? बोलो, नहीं तो तुम सब दंड के पात्र बन जाओगे। सम्राट वनराज की जय। सम्राट वनराज की जय। कहाँ से प्राप्त हुई ये मुद्राएं? ये तो सम्राट, मेरे कहने का अर्थ ये है कि अशोक ने एक नेत्रहीन आचार्य की सहायता की वन को पार करने में, और उन्होंने प्रसन्न होकर दे दी। एक व्यापारी का पुत्र नदी में डूब रहा था, तो अशोक ने अपने प्राणों की चिंता न करके उसकी रक्षा की, तो व्यापारी ने खुश होकर ये मुद्राएं दे दी। ध्यान मग्न होकर तपस्या कर रहा था, भगवान ने प्रसन्न होकर उसके ऊपर मुद्रा की वर्षा कर दी। मेरे नेत्रों में देखिए और बताइए, कहाँ से आई ये मुद्राएं? ये 4 पर्ण मेरी प्रजा ने मुझे भेंट दी मेरे राजाभिषेक हेतु, और ये 12 मुद्राएं प्रजा से कर के रूप में संचित की है, और ये 6 मुद्राएं मेरी सेना और मेरे इन सैनिकों के पालन पोषण के लिए। जिन जिन से ये मुद्राएं ली हैं, उन्हें ये लौटानी होंगी, और इसके अतिरिक्त इस दुष्टता के लिए आपका दंड क्या होगा ज्ञात है ना? नहीं माँ, नहीं, मुझे भूखा रखिए, कुछ भी कराइए, किंतु वो दंड नहीं। ये आपको इस उद्दंडता से पहले सोचना था। नहीं, नहीं। इस बार क्षमा कर दीजिए माँ, किंतु अगली बार करा तो इससे दुगनी मात्रा में पी लूंगा, और इससे भी कड़वा। लीजिए। बहुत स्वादिष्ट है माँ, किंतु अभी मेरा पेट भरा हुआ है। अशोक, चलिए पीजिए। ये जड़ी बूटियां आपकी तामसिक प्रवृत्तियों को दूर करेंगी और हाँ, आपको सात्विक जीवन की ओर अग्रसर करेंगी।
और आपकी स्मरण शक्ति भी बढ़ाएगी। फिर आप कभी नहीं भूलेंगे आप सम्राट नहीं एक साध्वी पुत्र है। लीजिए। अशोक, 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 अशोक मेरी बात सुनिए। अशोक, कहाँ भाग रहे हैं? आपके पास तो मुझसे भी अधिक समय है व्यर्थ करने के लिए, किंतु यदि आप माँ से शिकायत करने आए हैं तो एक बात का ध्यान अवश्य रखिए, मैंने माँ को सब कुछ सत्य बता दिया है। अशोक। प्रणाम देव। कौन है आप? अरे माँ, ये आचार्य चाणक्य हैं, ब्राह्मणों में सबसे यशस्वी। मैं यहाँ ये शोध करने के लिए आया हूँ कि ये मुद्रिका आपके पास कैसे पहुंची। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, अपना कर्तव्य संपूर्ण कर मैं तुम्हें लेने के लिए अवश्य लौटूंगा। मुझे विश्वास, वो मुझे बुलवाएंगे। सम्राट है वो, उसने तुम्हारे साथ एक रात क्या गुजार ली, तुम्हें लगा तुम मगध की मलिका बन जाओगी। मेरे गर्भ में उसकी संतान है। सम्राट को इसी बात का डर था, इसीलिए उन्हें हुक्म दिया है तुम्हें जान से मारने का। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.